देख रहे हैं केवल सच तक। आज पटना सिविल कोर्ट में बिहार स्टेट बार काउंसिल के पूर्व वाइस चेयरमैन और अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्मनाथ प्रसाद यादव जी पटना सिविल कोर्ट आए हुए हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने किन्हीं पर केस किया है और आज उस केस की सुनवाई थी। तो आइए मैं इनसे उस केस के बारे में कुछ वार्तालाप करता हूं और जानकारी लेता हूं कि किस चीज़ पर केस हुआ है। सर, न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। ये बताया जाए सर, आज आपने किन पर केस किया है और किस काम के लिए केस किया है? क्या शिकायत है? केस किया है हमने 10/9/2024 को बिहार स्टेट बार काउंसिल थ्रू इट्स सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन अफसर जो पब्लिक तरफ होते हैं वहाँ, उन पर 2 व्यक्तियों पर, यानी बिहार स्टेट बार काउंसिल थ्रू इट्स सेक्रेटरी और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इन दोनों को मैंने केस 10/9/2024 को दायर किया था इस आशय का कि इन लोगों ने मानहानि किया था मेरा। मैंने एक राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन के तहत दिया था आवेदन कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि 2023 में जो बिहार स्टेट बार काउंसिल में चुनाव हुए उसमें बहुत सारी धांधली हुई और बहुत सारे कानून को ताखे पर रख करके चुनाव कराया गया था। उसको उसको ट्रिब्यूनल के पास हमने दायर किया है केस। उसी ट्रिब्यूनल में कुछ देने थे जवाब, जिसके तहत हमने इन लोगों से राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन के तहत मांगा कुछ जानकारियाँ। तो आज कोर्ट में क्या हुआ? किस कोर्ट में आपका केस चल रहा है? सीजीएम पटना के सिविल कोर्ट के केस में मेरा चल रहा है और पहले जो फाइल किया था उसमें के उन लोगों पर, विपक्षियों पर कोर्ट ने सम्मन जारी किया था, नोटिस जारी किया था उनके अपीयरेंस के लिए। वो आज नहीं आ सके, तो आज केस की सुनवाई हुई और सुनवाई के दरमियान में केस आज एडमिट कर लिया गया। अच्छा, उनकी अनुपस्थिति हो गई और एडमिशन के बाद जो है सो केस को ट्रांसफर कर दिया गया इंक्वायरी के लिए, इंक्वायरी एंड ट्रायल के लिए। ठीक है, जिसका अगला कोई डेट होगा। आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? आगे की रणनीति इस केस के संदर्भ में एक लाइन का यही है कि जो इन्हें पावर नहीं था उसे लांग करके इन्होंने हमारी प्रतिष्ठा को गिराने के दृष्टिकोण से जो इन्होंने बयान दे दिया लिखित कि आप मेलिंग डाउन कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन को, डिफरेंट पिटीशन फाइल करके, यह अधिकार किसी भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन को न था, न है, न रहेगा। उसके लिमिट पार करके उन्होंने मेरी प्रतिष्ठा गिराने का जो प्रयास किया है उसके संदर्भ में हम अभी आपने इस सब संदर्भ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कुछ आवेदन दिया था? बार काउंसिल इंडिया को भी आवेदन दिया था, ट्रिब्यूनल को भी केस किए हुए हैं। ट्रिब्यूनल ने पिछले 7/12/2024 को स्पष्टता अपने निर्देश में लिख दिया है कि ये सो कॉल्ड इलेक्टेड लोग अभी मेंबर्स बार काउंसिल के नहीं हैं। ये मेंबर हो ही नहीं सकते जब तक रूल 48 सब क्लॉज 3 का कंप्लायंस नहीं होगा, और वो कंप्लायंस स्टे है कोर्ट से। ऐसी स्थिति में इन्हें निर्देश हो गया है कि अपना नाम, फोटोग्राफ सारे हटा लें, यानी मेंबर ही नहीं है। यह होल्ड हो चुका है 7/12/24 को, लेकिन अभी भी ये लोग जबरदस्ती इलीगल ढंग से मीटिंग होल्ड भी कर रहे हैं और काउंसिल का पैसे का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। इसके लिए हमारी रणनीति नहीं है, बल्कि उचित है, और हमने इसको न्यायालय को खबर कर दिया है कंटेम्प्ट के लिए भी, और उसके कंप्लायंस के लिए एक रीट जारी कर दिया गया है यहाँ पटना माननीय उच्च न्यायालय में, जो अभी लाइकली टू बी टेकन इन वेरी फ्यूचर। चलिए, तो ये थे बिहार स्टेट बार काउंसिल के पूर्व वाइस चेयरमैन और अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्मनाथ प्रसाद यादव। इनके टीम में श्री रणविजय सिंह हैं और अपना नाम बताएं मैडम? श्वेता कुमारी हैं और आप? विशाखा मैडम। ये मैडम लोग केस देख रही हैं। तो मैं शिवानंद गिरी फिर किसी और इनके आगे के केस के बारे में को जो फर्दर जो डेवलपमेंट होगा मैं आप सभी को दूंगा। तो आप सब न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप सबको, दर्शकों को धन्यवाद।